You are welcome to NM Creative Learning channel. Today I am going to teach you the chapter Super Senses. This is the very first chapter of EVS book Looking Around. आपने सेंसेस के बारे में तो पढ़ा ही है ना, हमारी 5 सेंसेस होती हैं, लेकिन ये चैप्टर सुपर सेंसेस के बारे में है। तो सबसे पहले चलिए ज़रा हम देख लेते हैं हमारी सेंस ऑर्गन्स कौन सी हैं और सेंसेस कौन सी हैं। आइज़ से हम देखते हैं, सी। नोज़ से स्मेल करते हैं, ईयर्स से हियर करते हैं, सुनते हैं, टंग से टेस्ट और स्किन से टच करते हैं, तो हमें फील होता है तब। जो सुपर सेंसेस चैप्टर है ये कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेंसेस के बारे में है। इससे क्या मतलब होता है, आपने देखा होगा कि कुछ जो दूसरे क्रिएचर्स हैं, एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, उनकी सेंसेस ह्यूमन से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं। डॉग के बारे में तो आपने देखा होगा कि उसकी स्मेलिंग पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। ईगल जो कि बहुत दूर से भी छोटे छोटे वॉर्म को देख लेते हैं, तो उनकी जो साइट की सेंस है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। तो यही इंटरेस्टिंग बातें आप इस लेसन में पढ़ने जा रहे हैं। लेट अस स्टार्ट द चैप्टर। हैज़ दिस एवर हैपन टू यू? क्या कभी तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है? यू वर ईटिंग इन द प्लेग्राउंड, तुम प्लेग्राउंड में खा रहे थे। एन ईगल फ्लू डाउन, एक ईगल बड़ी तेज़ी से नीचे की तरफ उड़कर आई। एंड टुक अवे योर रोटी, वो तुम्हारी रोटी लेके चली गई। एज यू वॉकड सॉफ्टली पास्ट ए स्लीपिंग डॉग। दूसरा एग्जाम्पल, जब तुम सॉफ्टली का मतलब बहुत ही चुपके से एक सोते हुए डॉग के पास से गुजर रहे थे। इट्स ईयर्स शोट अप एट वंस, तो उसके कान एकदम से खड़े हो गए। थर्ड एग्जाम्पल, यू ड्रॉप समथिंग स्वीट ऑन द ग्राउंड, तुमने कोई मीठी चीज़ ज़मीन पर डाली। एंड विद इन मिनट्स, और कुछ ही मिनट में, मैनी एंड्स कलेक्टेड अराउंड इट, बहुत सारी एंड उसके चारों तरफ इकट्ठा हो गई। वाई डज इट हैपन, ऐसा क्यों होता है? थिंक एंड टेल, चलिए बताते हैं यहाँ पर रीज़न। एनिमल्स ऑल्सो हैव डिफरेंट सेंसेस, एनिमल्स की भी बहुत सारी अलग अलग सेंसेस होती हैं। दे कैन सी, हियर, टेस्ट, स्मेल एंड फील, वो भी देख सकते हैं, सुन सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। सम एनिमल्स कैन सी देयर प्रे, प्रे का मतलब जिसका उन्हें शिकार करना है, फ्रॉम फार अवे, कुछ एनिमल्स अपने शिकार को बहुत दूर से देख सकते हैं। सम कैन हियर इवन द फेंटेस्ट साउंड, और कुछ तो हल्की से हल्की आवाज़ को भी सुन सकते हैं। सम एनिमल्स कैन फाइंड देयर फ्रेंड बाय देयर स्मेल, कुछ एनिमल्स अपने फ्रेंड्स को उनकी स्मेल से ढूंढ लेते हैं। द एनिमल वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ एग्जाम्पल्स ऑफ अमेजिंग सेंसेस, जो एनिमल्स की दुनिया है उसमें बहुत सारी ऐसी चौंकाने वाली सेंसेस के एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे। हाउ डिड द आंट रिकॉग्नाइज ए फ्रेंड, आंट ने अपने दोस्त को कैसे पहचान लिया? एन एंट वॉज गोइंग अलॉन्ग ऑन द ग्राउंड, एक एंट ग्राउंड पर जा रही थी। इट सॉ ए ग्रुप ऑफ एंट्स कमिंग फ्रॉम द अदर साइड, उसने देखा कि दूसरे साइड से आंट्स का ग्रुप आ रहा है। द फर्स्ट आंट क्विकली केम बैक टू इट्स होल, तो जो फर्स्ट एंट है वो जल्दी से अपने होल में वापस आई। द एंट गार्डिंग द होल रिकॉग्नाइज इट, और जो एंट होल की रक्षा कर रही थी उसने उसे पहचान लिया। एंड लेट इट इन, और उसे अंदर आने दिया। ट्राई दिस एंड राइट, ड्रॉप सम शुगर, जैगरी और एनीथिंग स्वीट ऑन द ग्राउंड, ज़मीन पे चीनी, गुड़ या कोई भी मीठी चीज़ डालिए। वेट अंटिल द एंट्स कम दिया, और वेट करिए जब तक कि आंट वहाँ पर आती हैं। अब इसके बाद उसमें आप फिर ऑब्ज़र्व करके लिखिए कि एंट्स को आने में कितना टाइम लगा, और क्या फर्स्ट आंट आई एक एक करके आई या ग्रुप में मिल के आई, आंट्स ने फूड का क्या किया, कहाँ चली गई, और क्या वो लाइन में चल के गई। तो इन क्वेश्चंस को आंसर आप उनको देखिए और तब लिखिए। मैनी ईयर्स अगो ए साइंटिस्ट डिड मैनी एक्सपेरिमेंट लाइक दिस, बहुत साल पहले एक साइंटिस्ट ने ऐसे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए। ही फाउंड आउट, तो उसे पता चला
दैट एज द एंड्स मूव, के जब एंड चलती हैं, दे लीव ए स्मेल ऑन द ग्राउंड, तो वो ज़मीन पे एक स्मेल छोड़ देती हैं। द अदर एंड्स फॉलो द स्मेल टू फाइंड द वे, और जो दूसरी एंड्स होती हैं वो रास्ता ढूंढने के लिए स्मेल के पीछे पीछे चलती रहती हैं। सम मेल इंसेक्ट्स कैन रिकोगनाइज देयर फीमेल बाय द स्मेल, और कुछ मेल इंसेक्ट तो अपनी फीमेल को उनकी स्मेल से ही पहचान लेते हैं। हैव यू एवर बीन ट्रबल्ड बाय मॉस्किटो, क्या तुम्हें कभी मॉस्किटो ने परेशान किया? जस्ट थिंक हाउ डू दे नो वेयर यू आर, उन्हें पता कैसे चलता है कि तुम कहाँ हो? मॉस्किटोज कैन फाइंड यू बाय द स्मेल ऑफ योर बॉडी, मॉस्किटोज तुम्हें तुम्हारी बॉडी की स्मेल से ढूंढ लेते हैं। दे ऑल्सो फाइंड यू बाय द स्मेल ऑफ द सोल ऑफ योर फीट एंड द हीट ऑफ योर बॉडी, वे तुम्हारे पैरों के तलवों की स्मेल से तुम्हें ढूंढ लेते हैं और तुम्हारी बॉडी की गर्मी से भी। आई एम ए सिल्क वर्म, मैं एक सिल्क, आई कैन फाइंड माई फीमेल वॉर्म फ्रॉम मैनी किलोमीटर्स अवे बाय द हर स्मेल, मैं अपनी फीमेल को कितने किलोमीटर दूर से उसकी स्मेल से ही पहचान लेता हूँ। हैव यू सीन ए डॉग स्निफिंग हियर एंड देयर, स्निफिंग सूंघना, क्या तुमने डॉग को इधर उधर कुछ स्मेल करते हुए देखा है? वट डू यू थिंक इट इज़ ट्राइंग टू स्मेल, वो क्या स्मेल करने की कोशिश करता है? डॉग्स मार्क आउट देयर ओन एरिया ऑन द रोड, डॉग सड़क पे अपना एरिया का मार्क बना लेते हैं। दे कैन मेक आउट इफ अनदर डॉग हैज़ कम इन टू देयर एरिया बाय द स्मेल ऑफ इट्स यूरिन और पोटी लैटिन, और मेकआउट को ना समझना, और वो समझ जाते हैं कि क्या कोई दूसरा डॉग उनके एरिए में आया है। कैसे पहचानते हैं? यूरिन की स्मेल से, दूसरे डॉग की यूरिन की स्मेल से या उनकी पोटी की स्मेल से। वाई सो, ऐसा क्यों होता है? टुडे रजनी हैड टू गो आउट फॉर सम इम्पॉर्टेंट वर्क, आज रजनी को किसी इम्पोर्टेंट काम से बाहर जाना था। शी हैड टू लीव हर 6 months ओल्ड सन दीपक विद हर सिस्टर सुशीला, उसे अपने 6 months के बेटे दीपक को अपनी बहन सुशीला के पास छोड़ना पड़ा। सुशीला ऑल्सो हैज़ ए बेबी ऑफ द सेम एज, सुशीला का भी एक इसी एज का बेबी है। इट वॉज फनी दैट बोथ द बेबीज डिड पोटी एट द सेम टाइम, ये बड़ी फनी बात है कि दोनों बेबीज ने पोटी एक ही साथ कर दी। शी हैप्पीली क्लीन हर डॉटर, उसने अपनी डॉटर को तो खुशी खुशी क्लीन कर दिया। बट वैन शी वॉज क्लीनिंग हर सिस्टर सन दीपक, लेकिन जब वो अपने सिस्टर के बेटे दीपक को क्लीन कर रही थी, शी कवर्ड हर नोज विद हर दुपट्टा स्कार्फ, तो उसने अपनी नोज़ को अपने दुपट्टे यानी कि स्कार्फ से। अब यहाँ आपके लिए कुछ एक्टिविटी है करने के लिए। राइट द नेम ऑफ ए बर्ड विच हैज़ आइज इन फ्रंट ऑफ इट्स हेड लाइक इन ह्यूमन्स, किसी एक ऐसी बर्ड का नाम लिखिए कि जिसकी आदमियों की तरह से उसके हेड पर सामने की तरफ आइज होती हैं। आउल तो देखा है ना, उसकी ऐसी होती हैं। राइट द नेम्स ऑफ सम बर्ड्स विच हैव आइज ऑन ईदर साइड ऑफ द हेड, अब कुछ ऐसी बर्ड्स के नाम लिखिए जिनकी साइड पे होती है। व्हाट द साइज ऑफ देयर आइज, उनकी आइज का साइज़ क्या होता है उनके हेड के कंपैरिजन में। ऐसे तो आपको स्पैरो, क्रो, बहुत सारी बर्ड मिल जाएंगी, इनके आंसर आपको सेकंड पार्ट में मिलेंगे। मोस्ट ऑफ द बर्ड्स हैव देयर आइज ऑन ईदर साइड ऑफ द हेड, ज़्यादातर बर्ड्स की जो आइज होती हैं वो हेड के कोई सी भी साइड में होती हैं। देयर आइज कैन फोकस ऑन 2 different थिंग्स एट ए टाइम, उनकी आंखें एक ही बार में 2 अलग अलग चीज़ों पे फोकस कर सकती हैं। व्हेन दे लुक स्ट्रेट अहेड, जब वो बिल्कुल आगे सीधे देखती हैं, बोथ देयर आइज फोकस ऑन द सेम ऑब्जेक्ट, तब उनकी दोनों आंखें एक ही ऑब्जेक्ट पे होती हैं। यू मस्ट हैव सीन बर्ड्स मूविंग देयर नेक वेरी ऑफन, तुमने बहुत बार बर्ड, डू यू नो वाई, ऐसा क्यों होता है? इन मोस्ट ऑफ द बर्ड्स आइज आर फिक्सड, ज़्यादातर बर्ड्स की आइज फिक्स होती हैं। एंड कैन नॉट मूव, वो मूव नहीं कर सकती। सो बर्ड्स हैव टू टर्न देयर हेड टू सी अराउंड, इसलिए बर्ड्स को अपने हेड को घुमाना पड़ता है देखने के लिए। सम बर्ड लाइक काइट्स, ईगल, वल्चर्स कैन सी 4 times एज फार एज वी कैन, कुछ बर्ड्स काइट्स, ईगल्स, वल्चर्स तो हमारे से 4 गुना ज़्यादा दूरी से देख सकती हैं। These birds can see things from a distance of 8 meters, वो 8 मीटर्स की डिस्टेंस से भी देख सकती हैं। What we can see from a distance of 2 meters, जो चीज़ हम केवल 2 मीटर की दूरी से देख सकते हैं।
डू एनिमल्स सी कलर्स? क्या एनिमल्स को कलर दिखाई देते हैं? एनिमल्स कैन नॉट सी एज मैनी कलर्स एज वी कैन। एनिमल्स उतने कलर तो नहीं देख सकते जितने कि हम देखते हैं। सी हाउ थिंग्स इन दीज पिक्चर्स विल बी सीन बाय सम एनिमल्स। यहाँ देखिए कि कुछ चीज़ें एनिमल्स के द्वारा कैसी कैसी दिखेंगी उन्हें। इट इज़ बिलीव दैट एनिमल्स दैट आर अवेक इन द डे टाइम कैन सी सम कलर्स। ऐसा विश्वास किया जाता है कि जो एनिमल दिन में जागे रहते हैं वो कुछ कलर देख सकते हैं। दोज एनिमल्स दैट आर अवेक एट नाइट, लेकिन जो एनिमल्स रात में जागते हैं कैन सी थिंग्स ओनली इन ब्लैक एंड वाइट कलर्स। उन्हें केवल ब्लैक और वाइट कलर में ही चीज़ें दिखाई पड़ती हैं। शार्प ईयर, बड़े तेज कान, यानी कि जिन्हें ज़्यादा एकदम से सुनाई पड़ जाता है। इन क्लास 4th यू रेड दैट वी कैन नॉट ईजीली सी बर्ड्स ईयर्स। तुमने क्लास 4th में तो पढ़ा ही है ना कि हमें बर्ड्स के ईयर्स आसानी से नहीं दिखते। देयर ईयर्स आर स्मॉल होल्स, उनकी ईयर्स छोटे छोटे होल्स होते हैं, कवर्ड विद फैदर्स, जो कि फैदर से कवर रहते हैं। फॉर दिस एक्टिविटी फाइंड ए क्वाइट प्लेस इन योर स्कूल। इस एक्टिविटी को करने के लिए अपने स्कूल में एक बिल्कुल साइलेंट शांत जगह ढूंढिए। टेल वन ऑफ योर फ्रेंड टू स्टैंड एट ए शॉर्ट डिस्टेंस। अपने एक फ्रेंड से कहिए कि वो एक छोटी सी डिस्टेंस पे खड़ा हो जाए, छोटी दूरी पर। एंड आस्क हिम टू से समथिंग सॉफ्टली, और उससे कहो कि वो बहुत हल्के आवाज में कुछ बोले। द रेस्ट ऑफ यू शुड लिसन केयरफुली, और तुम सब बाकी, रेस्ट का मतलब यहाँ पर बाकी बचे हुए जो स्टूडेंट्स हैं वो ध्यान से उस बात को उन्हें सुनना चाहिए। देन ऑल ऑफ यू पुट योर हैंड्स बिहाइंड योर ईयर्स। फिर तुम अपने कानों के पीछे रखो। एज शोन इन द पिक्चर, जैसे पिक्चर में दिखाया है। लेट द सेम चाइल्ड से समथिंग अगेन एज सॉफ्टली एज बिफोर। अब उस बच्चे से कहो कि इन विच केस वॉज द साउंड शार्पर। आवाज़ किस बारे में ज़्यादा तेज थी। अपने फ्रेंड सिट नियर ए डेस्क, डेस्क के पास बैठिए। टैप द डेस्क वंस विद योर हैंड, और एक बार डेस्क को अपने हाथ से थपथपाइए। लिसन केयरफुल, ध्यान से सुनो। नाउ पुट योर ईयर ऑन द डेस्क एज शोन इन द पिक्चर। फिर अपना कान पिक्चर में जैसा दिखाया गया उस तरीके से अपने कान को डेस्क के नज़दीक रखो। टैप ऑन द डेस्क वंस अगेन विद योर हैंड। एक बार फिर डेस्क को अपने हैंड से टैप करो। लिसन अगेन, दोबारा सुनो। वॉज देयर एनी डिफरेंस इन द साउंड ऑफ द टैप? क्या टैप करने की आवाज़ में कोई फ़र्क आया? दिस इज़ हाउ स्नेक्स हीयर। इसी तरीके से स्नेक सुनते हैं। दे डू नॉट हैव एक्सटर्नल ईयर्स। उनके बाहरी कान नहीं होते विच यू कैन सी, जैसा कि तुम देख सकते हो। दे ओनली फील द वाइब्रेशंस ऑन द ग्राउंड। धरती पे जो वाइब्रेशंस होती हैं, हलचल होती है, वो उससे ही फील करते हैं। साउंड सेंड मैसेजेस, साउंड मैसेज भी देती हैं। हाई अप ऑन ए ट्री, ट्री के ऊपर ए लंगूर वॉर्न्स अदर्स ऑफ डेंजर्स लाइक ए टाइगर और लेपर्ड। एक लंगूर दूसरों को वार्निंग देता है खतरे के बारे में, जैसे कि टाइगर के आने की या लेपर्ड की। द लंगूर डज दिस बाय मेकिंग ए स्पेशल वार्निंग कॉल। लंगूर ऐसा एक स्पेशल वार्निंग देके करता है। बर्ड्स ऑल्सो गिव अलार्म कॉल्स टू वार्न अबाउट द डेंजर, और बर्ड्स भी चेतावनी देती हैं खतरे के बारे में। सम बर्ड्स इवन हैव डिफरेंट साउंड्स फॉर डिफरेंट काइंड्स ऑफ डेंजर्स, और कुछ बर्ड्स की तो अलग अलग डेंजर के लिए अलग अलग साउंड होती है। फॉर एग्जाम्पल के लिए, देयर इज ए डिफरेंट वार्निंग कॉल इफ़ द एनिमी इज़ कमिंग फ्रॉम द स्काई। अगर स्काई से कोई एनिमी आ रहा है तो उसकी अलग तरह की वार्निंग कॉल होगी। और इफ़ द एनिमी इज़ ऑन द ग्राउंड, और या फिर अगर ज़मीन पे एनिमी है तो उसकी कॉल अलग होगी। फिशेस गिव अलार्म कॉल बाय इलेक्ट्रिक सिग्नल्स। जो फिश होती हैं वो इलेक्ट्रिक सिग्नल से चेतावनी देती हैं। सम एनिमल्स स्टार्ट बिहेविंग इन ए डिफरेंट वे व्हेन एन अर्थक्वेक और स्टॉर्म इज़ अबाउट टू कम। कुछ एनिमल्स अलग तरीके से बिहेव करने लगते हैं जब अर्थक्वेक यानी कि भूकंप आता है या स्टॉर्म तूफान आने वाला होता है। पीपल हु लिव इन फॉरेस्ट, लोग जो कि फॉरेस्ट में रहते हैं, एंड कैन ऑब्जर्व सच बिहेवियर ऑफ एनिमल्स,
और एनिमल्स के ऐसे बिहेवियर को देख सकते हैं। कम टू नो ऑफ द डेंजर, उन्हें डेंजर के बारे में पहले जानकारी मिल जाती है। इन December 2004, few tribes that live in the forest of the Andaman Islands, दिसंबर 2004 में कुछ ट्राइब जो कि अंडमान आइलैंड के जंगलों में रहती हैं, नोटिस द एनिमल्स बिहेविंग इन अ डिफरेंट मैनर, नोटिस किया कि कुछ एनिमल्स अलग तरीके से बिहेव, दे गैस सम डेंजर, गैस का मतलब अंदाज़ा लगाना, उन्होंने खतरे का अंदाज़ा लगा लिया। सो दे मूव्ड अवे टू ए सेफर पार्ट ऑफ द आइलैंड, इसलिए वो आइलैंड के सुरक्षित पार्ट में चले गए। सोन आफ्टर, इसके बाद द आइलैंड्स वर हिट बाय द सुनामी, उन आइलैंड पर सुनामी आई, बट दीज पीपल वर सेव्ड, लेकिन ये लोग बच गए। किस वजह से बचे? केवल एनिमल्स के डिफरेंट बिहेवियर की वजह से। डॉल्फिन्स ऑल्सो मेक डिफरेंट साउंड टू गिव मैसेजेस टू ईच अदर, डॉल्फिन भी एक दूसरे को मैसेज देने के लिए अलग अलग तरह की आवाज़ करती हैं। साइंटिस्ट बिलीव दैट मैनी एनिमल्स हैव ए स्पेशल लैंग्वेज ऑफ देयर ओन, साइंटिस्ट ऐसा विश्वास करते हैं कि कुछ एनिमल्स की अपनी ही अलग तरह की स्पेशल लैंग्वेज होती है। से इट विद साउंड्स, इसको साउंड से बोलो। जस्ट लाइक बर्ड्स एंड डॉल्फिन्स, यू कैन ऑल्सो मेक योर ओन लैंग्वेज ऑफ साउंड्स फॉर गिविंग मैसेजेस, मैसेज देने के लिए आप भी साउंड की अपनी लैंग्वेज बना सकते हैं, जैसे कि बर्ड्स और डॉल्फिन्स की होती है। रिमेंबर, याद रखो, यू हैव टू टॉक टू योर फ्रेंड्स विद ओनली साउंड्स एंड नो वर्ड्स, तुम्हें अपने फ्रेंड के साथ केवल साउंड से बात करनी है, वर्ड से नहीं। हाउ एंड व्हेन विल यू नीड टू गिव एन अलार्म कॉल, कब और कैसे तुम्हें चेतावनी देनी होगी। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन द टीचर इज़ कमिंग टू द क्लास रूम, एग्जाम्पल के लिए कि जब टीचर क्लास में आ रहे हों तो तब तुम उन्हें कैसे चेतावनी दोगे। स्लीपिंग वेकिंग, सोना और जागना, सम एनिमल्स गो इनटू ए लॉन्ग डीप स्लीप इन सर्टेन सीजन्स, कुछ एनिमल्स तो कुछ सीजन्स में बहुत लंबे बहुत गहरी नींद में सो जाते हैं, लंबे समय के लिए और गहरी नींद में। देन दे आर नॉट सीन फॉर मैनी मंथ्स, फिर वो कितने महीनों तक तो दिखते ही नहीं हैं। हैव यू नोटिस दैट ड्यूरिंग द कोल्ड सीजन यू कैन नॉट सी एनी लीजर्ड इन द हाउस, क्या तुमने कभी नोटिस किया कि सर्दियों में लीजर्ड दिखती नहीं है? वेयर डू दे थिंक दे हैव गॉन, तुम क्या सोचते हो वो कहाँ? स्लोथ, इट लुक्स लाइक ए बियर बट इज़ नॉट, ये बियर जैसा भालू जैसा दिखता है लेकिन होता नहीं। इट इज़ ए स्लोथ, ये स्लोथ होता है। इट स्पेंड्स ऑलमोस्ट 17 आवर्स a डे स्लीपिंग, ये लगभग 17 आवर्स तक एक दिन में सोता है। वाइल हैंगिंग अपसाइड डाउन ऑन ए ट्री ब्रांच, जब ये ट्री की ब्रांच पे ऊपर की साइड से नीचे की साइड में लटका हुआ होता है। द स्लोथ ईट द लीव्स ऑफ द सेम ट्री, और उसी ट्री की लीव्स खाता है ऑन विच इट लिव, जिस पे ये रहता है। इट हार्डली नीड्स एनीथिंग एल्स, इसे मुश्किल से किसी और चीज़ की ज़रूरत होती है। वैन इट हैज़ ईटन इनफ लीव्स फ्रॉम द ट्री, जब ये उस ट्री की काफ़ी लीव्स को खा चुका होता है, इट मूव्स टू द नियर बाय ट्री, फिर पास के ट्री पे चला जाता है। स्लोथ लिव फॉर अबाउट 40 ईयर्स, स्लोथ लगभग 40 ईयर्स तक जीते हैं। एंड इन दैट टाइम दे मूव अराउंड ओनली 8 ट्रीज, और उस समय में वो केवल 8 ट्रीज तक ही मूव कर पाते हैं। वंस ए वीक इट कम्स डाउन फ्रॉम द ट्री टू रिलीव इटसेल्फ, हफ्ते में एक बार ये अपने आप को रिलीव करने के लिए यानी कि पोटी शोशू करने के लिए नीचे आता है। अ टाइगर कैन सी 6 times बेटर एट नाइट देन मोस्ट ऑफ अस, टाइगर हमसे 6 गुना ज़्यादा बेटर तरीके से रात में देख सकता है जितना कि हम देखते हैं। द टाइगर्स विस्कर्स आर वेरी सेंसिटिव, टाइगर्स के फेस पर जो ये विस्कर्स बाल होते हैं ये बहुत सेंसिटिव होते हैं। एंड कैन सेंस द मूवमेंट्स और वाइब्रेशंस इन एयर, ये किसी भी हरकत को सेंस कर सकते हैं और एयर में हल्की सी भी हलचल को महसूस कर सकते हैं। दे हेल्प द टाइगर मूव इन द डार्क,
वो अंधेरे में टाइगर की चलने में हेल्प करते हैं और फाइंड इट्स प्रे, प्रे का मतलब शिकार, और जिस जानवर का शिकार करना है उसको ढूंढने में हेल्प करते हैं। अ टाइगर सेंस ऑफ हियरिंग इज सो शार्प, टाइगर की सुनने की सेंस भी बहुत शार्प होती है, दैट इट कैन मेक आउट द डिफरेंस बिटवीन द रशलिंग ऑफ लीव्स एंड द साउंड ऑफ एन एनिमल मूविंग ऑन द ग्रास, कि ये बड़ी आसानी से पत्तियों के हिलने की आवाज़ में और एनिमल के ग्रास पे चलने की आवाज़ में फ़र्क कर सकता है। द ईयर्स ऑफ द टाइगर कैन मूव इन डिफरेंट डायरेक्शंस, और टाइगर के ईयर्स अलग अलग डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, एंड दिस हेल्प्स टू कैच द साउंड फ्रॉम ऑल अराउंड, और ये मोमेंट ही उसकी चारों तरफ की साउंड को कैच करने में हेल्प करता है। टाइगर्स मेक डिफरेंट साउंड फॉर डिफरेंट पर्पजेज, टाइगर अलग अलग पर्पज के लिए, उद्देश्य के लिए अलग अलग साउंड करते हैं। लाइक व्हेन इट इज़ एंग्री, जैसे कि जब वो एंग्री होता है, और टू कॉल आउट टू ए टाइग्रेस, या उसे अपने टाइग्रेस को बुलाना होता है। इट कैन ऑल्सो रोर और स्नार्ल, वो दहाड़ सकता है, चिंगाड़ भी सकता है। इट्स रोर कैन बी हर्ड अप टू 3 किलोमीटर्स अवे, और उसके दहाड़ने की आवाज़ को 3 किलोमीटर दूर तक भी सुना जा सकता है। ईच टाइगर हैज इट्स ओन एरिया, हर टाइगर का अपना अलग अलग एरिया होता है, विच में कवर सेवरल किलोमीटर्स, जिसमें कि कितने ही किलोमीटर तक का एरिया कवर होता है। टाइगर्स मार्क देयर एरिया विद देयर यूरिन, और टाइगर्स अपने एरिया की मार्किंग पता कैसे करते हैं? यूरिन से। अ टाइगर कैन एट वंस कम टू नो इफ देयर इज अनदर टाइगर इन इट्स एरिया बाय द स्मेल ऑफ द यूरिन, टाइगर तुरंत ही जान लेता है कि उसके एरिया में कोई और टाइगर आया था यूरिन की स्मेल से। अ टाइगर विल अवॉइड गोइंग इनटू अनदर टाइगर्स एरिया, और कोई भी टाइगर दूसरे टाइगर के एरिया में जाने को अवॉइड करता है। द टाइगर इज़ वन ऑफ द मोस्ट अलर्ट एनिमल्स, टाइगर सबसे ज़्यादा अलर्ट चौकन्ने रहने वाले एनिमल्स में से एक है। एंड यट टुडे टाइगर्स आर इन डेंजर, फिर भी टाइगर्स आज खतरे में हैं। डू यू नो दैट टुडे मैनी एनिमल्स आर किल्ड, क्या तुम जानते हो कि आज बहुत सारे जानवर मारे जा रहे हैं। एंड देयर पार्ट्स आर सोल्ड, उनके पार्ट्स को बेचा जा रहा है। एलिफेंट्स आर किल्ड फॉर देयर टस्क, एलिफेंट्स को उनके टस्क के लिए बेचा जा रहा है। रेनोसर्स फॉर इट्स हॉर्न, और रेनोसर्स गैंडा को उसके सींग के लिए। टाइगर्स क्रोकोडाइल एंड स्नेक्स फॉर देयर स्किन, टाइगर्स और क्रोकोडाइल और स्नेक्स को उनकी स्किन के लिए बेचा जा रहा है। मस्क डियर्स आर किल्ड जस्ट टू मेक ए लिटिल सेंड फ्रॉम इट मस्क, और मस्क डियर को थोड़ी सी सेंड बनाने के लिए मार दिया जाता है। पीपल हु किल एनिमल्स आर कॉल्ड हंटर्स एंड पोचर्स, और जो लोग जानवरों को मारते हैं उन्हें हंटर्स या पोचर्स कहते हैं। द नंबर ऑफ टाइगर्स एंड मैनी अदर एनिमल्स इन आवर कंट्री इज रिड्यूस, हमारे देश में टाइगर्स के और बहुत दूसरे जानवरों की संख्या बहुत कम हो गई है। देयर इज ए डेंजर दैट सम ऑफ देम विल सून डिसअपियर, खतरा ये भी है कि अभी उनमें से कुछ तो गायब ही हो जाएंगे। टू प्रोटेक्ट द एनिमल्स अवर गवर्नमेंट हैज मेड सम फॉरेस्ट, इन एनिमल्स को बचाने के लिए हमारी सरकार ने कुछ फॉरेस्ट बनाए हैं एज प्रोटेक्टेड एरियाज, कि वो उनके सुरक्षित एरिया हैं। सम ऑफ देम आर द जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इन उत्तराखंड, उनमें से एक उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क एंड घाना इन भरतपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान, राजस्थान के भरतपुर डिस्ट्रिक्ट में घाना है। इन दीज एरियाज नोबडी कैन हंट एनिमल्स और डिस्ट्रॉय द जंगल, इन एरियाज में ना कोई हंटिंग कर सकता है ना जंगलों को नष्ट कर सकता है।